नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट के प्रश्नोत्तर, जिसमें आपका 150 क्वेश्चन करवाया जाता है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि वाच्य के कितने भेद हैं? 3, 4, 1, कोई प्रकार नहीं। तो बताएंगे आप लोग। पहले का हो जाएगा आपका 3। कौन कौन से होते हैं आपके? तो कर्तवाच्य होता है, और कौन सा कर्मवाच्य होता है, और कौन सा आपका भाववाच्य होता है। कौन सा? भाववाच्य। कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, भाववाच्य में भाव या क्रिया प्रधान होती है। अगला देखते हैं, दूसरा है आपका या अनुरागे चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? बताएंगे। असंगति, विभावना, विरोधाभास, संदेह। तो दूसरे का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो विरोधाभास। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ विरोध हो, दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध हो ना होते हुए भी विरोध की प्रतीति हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे देखिएगा, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे ही वो काले रंग में डूब रहा है, वैसे वैसे वो क्या हो रहा है? सफ़ेद हो रहा है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सरल वाक्य का उदाहरण है? ए सूरज उगा और कुहासा फट गया, सूर्य उदय होते ही अंधेरा समाप्त हुआ, बीमारी के कारण राम नहीं आएगा, जब संकट आ जाए तब घबराना नहीं चाहिए। तो तीसरे का विकल्प आपका हो जाएगा सी, बीमारी के कारण राम नहीं आएगा। ये सरल वाक्य है आपका। अगला देखते हैं, चौथा है आपका अनभिज्ञ में कौन सा समास है? बताएंगे आप लोग। बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव समास, नए। तो चौथे का आपका सही हो जाएगा डी, नए तत्पुरुष है। इसमें जहाँ आ और अन जुड़ता है वहाँ आपका नए तत्पुरुष होता है। अगला देखेंगे, पांचवा है आपका जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र, कुमारी सुत। तो पांचवे का आपका हो जाएगा सही बी, कानीन उसे कहते हैं। अगला देखेंगे, छठा है आपका निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कवयित्री, कवयित्री, कवित्री, कवियत्रा। तो छठवें का आपका हो जाएगा बी, कवयित्री। अगला देखते हैं, सातवां है आपका मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, शांत रस। तो सातवें का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो सातवें का आपका सी हो जाएगा, श्रृंगार रस। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। तो आठवें का बताएंगे, काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव है। ए बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, भी अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है, विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। तो आठवें का विकल्प आपका डी हो जाएगा, विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। अगला है आपका 9 नंबर का है कि जिस क्रिया के साथ कर्म न रहे वह कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, पूर्वकालिक। तो 9वें का हो जाएगा आपका कौन सा? तो बी, अकर्मक। अगला देखते हैं, 10 है आपका स्वजाति का विलोम क्या होगा? अजाति, कुजाति, सुजाति, विजाति। तो 10 का आपका हो जाएगा डी, विजाति। अगला देखते हैं, 11 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, मधुकर, भ्रमर, भंवरा। तो 11 का आपका डी हो जाएगा, भंवरा। अगला देखते हैं, 12 है वह जन्म का भिखारी है। इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? संबंध, अधिकरण, संप्रदान, करण। तो 12 का विकल्प आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो ए, संबंध। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कबीरदास ईश्वर पर भरोसा रखते थे, किंतु अकर्मण्यता उनका सिद्धांत नहीं था। उनका सिद्धांत था कि हर व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना चाहिए, क्योंकि कोई भी धंधा करने से जिस सूक्ष्म अति सूक्ष्म की प्राप्ति हो जाए वही उत्तम और श्रेष्ठ है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं करते उनका मन व्यर्थ ही खुराफात में उलझा रहता है, और उनका चरित्र भी गिर जाता है, उनका आचरण भी नष्ट हो जाता है, और वह भ्रष्ट भी हो जाते हैं। कबीर स्वयं जुलाहे का काम करते थे,
जो व्यक्तिक सांस्कृतिक का विशेष गुण है। कबीर की मुख्य मान्यता क्या थी? ए, ईश्वर की प्राप्ति न होना। बी, जिस कार्य से ईश्वर की प्राप्ति हो वही उत्तम और श्रेष्ठ है। सी, कबीर स्वयं जुलाहे का कार्य नहीं करते थे। डी, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का हो जाएगा आपका बी। अगला देखते हैं 14 है, जातिवाचक संज्ञा बताएं। लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो इसमें आपका जातिवाचक संज्ञा लड़का होगा, क्योंकि लड़का कह देने से सारे संपूर्ण मतलब लड़कों जात का बोध हो जाता है। सेना आपका कौन सा है बताएंगे कि सेना आपका समूहवाचक है और श्याम आपका व्यक्तिवाचक है, दुख आपका भाववाचक है। नोट कर लीजिएगा इसको भी। अगला देखेंगे 15 है आपका लौकिक शब्द में प्रत्यय है। ई, इक, इला, आक। तो लौकिक में कौन सी प्रत्यय है? तो इक प्रत्यय है। और कैसे है? तो लोक, धन, इक बराबर होता है लौकिक, लोक रहेगा इसमें। अगला देखते हैं 16 है आपका लापरवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ला, लापर, लाप, वाह। तो 16 का विकल्प आपका ए हो जाएगा ला। अगला देखते हैं 17 है आपका सदैव शब्द में संधि है। गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, आयादि संधि। तो बताएंगे सदा धन एव क्या हो जाएगा? सदा धन एव बराबर क्या हो जाएगा? सदैव। अब ये देखिएगा आपका आ और ए मिल गया, हो गया आए। तो जहाँ आए और आओ आता है वहाँ आपका वृद्धि संधि होता है। अगला देखेंगे 18 नंबर का निम्न में से तालव्य ध्वनि है ट, प, स, क। तो 18 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो सी हो जाएगा बड़ा सा। 19 देखेंगे 3 13 करना मुहावरे का सही अर्थ है। खूब कमाना, ठीक से गिनती नहीं करना, बिखरे का रख देना, विश्राम करना। तो 19 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, बिखेर कर रख देना। 20 है आपका मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। कुरंग, केसरी, भुजंग, तुरंग। तो 20 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा बताएंगे आप लोग? तो 20 का बी हो जाएगा केसरी। अगला देखते हैं पाणिनि के अनुसार बाह्य प्रयत्नों की संख्या है 2, बी 5, सी 11, डी 7। तो 21 का हो जाएगा आपका विकल्प कौन सा? तो सी सही हो जाएगा 11। अगला देखते हैं 22 है आपका लता शब्द के सप्तमी भक्ति एक वचन का रूप है। लते, लतौ, लतायाम, लतासु। तो 22 का आपका सी हो जाएगा लतायाम। अगला देखते हैं 23 है आपका अव्यय शब्द समूह है। स, ते, यूयम, अत्र, तत्र, तस्य, सर्वत्र, अधुना, ऊपर, नमः, सह, ज्येष्ठा। तो 23 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, सर्वत्र, अधुना, ऊपर। अगला देखते हैं 24 है आपका जगदीश में किस सूत्र से संधि हुई है? तोरली, मुँह अनुस्वारा, खरिचा, झलाम, जसोवंते। तो 24 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा बताएंगे? तो 24 का डी हो जाएगा झलाम, जसोवंते। अगला देखते हैं 25 से आपका कर्मधारय समास किस समास का है? ही एक भेद है। बेभाव का, तत्पुरुष का, बहुव्रीहि का, द्विगु का। तो 25 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा तत्पुरुष। अगला देखते हैं 26 है आपका चंद्र प्रकाश, चंद्रशेखरा में समास है। तत्पुरुष, बेभाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो 26 का आपका सी सही हो जाएगा बहुव्रीहि। अगला देखते हैं 27 है कत प्रत्यय की संज्ञा है। टी, निष्ठा, नदी, घी। तो 27 का आपका विकल्प हो जाएगा बी, निष्ठा। अगला देखते हैं 28 है गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में हो जाता है। गच्छतः, गच्छामि, गच्छतः, गच्छतः। तो 28 का आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो डी, गच्छतः। अगला देखते हैं 29 है आपका कमलम शब्द का पर्यायवाची क्या है? कोमलम, कामम, सरसिजम, अनिलम। तो 29 का आपका हो जाएगा सी, सरसिजम। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। हितोपदेशस्य लेखक पंडित नारायण शर्मा आसीत्। तस्य अस्मिन् ग्रंथे 4 भागाः सन्ति। मित्रलाभः, सुहृदयभेदः, विग्रहः, संधि चेति। अस्मिन् ग्रंथे 43 कथाः सन्ति। अत्र श्लोकानां संख्या 723 वर्तते। 25 कथाः पंचतंत्रात् समृद्धता सन्ति। अत्र पशु पक्षी विषयकः कथा वर्तन्ते। यही बालाः मुदिता भवन्ति। अब बताएंगे 30 का कि पशु पक्षी विषय का कथा किस में है? हितोपदेश, गीता, बाल रामायणम, चित्र मीमांसा। तो 30 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए, हितोपदेशः। अगला देखते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। द जेंट्री ऑफ द टाउन वाज इनोवेटेड।
तो इज इनवाइटेड, हैज़ बीन इनवाइटेड, बियर इनवाइटेड, नो इम्प्रूवमेंट। तो 31 का आपका हो जाएगा सी, यू बियर इनवाइटेड। अगला देखेंगे 32 से आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट एरर इफ ए सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर। हु वुड नॉट बी टर्मिनेट, ए है इन, बी है इन दियर सक्सेस, सी है एट द एग्जामिनेशन, डी है नो एरर। तो 32 का आपका विकल्प हो जाएगा बी, इन दियर सक्सेस। अगला देखते हैं चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग ब्लैंक डॉट डॉट द लास्ट 10 ईयर बी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ अब्यूज फ्रॉम फार बिफोर साइंस। तो 33 का आपका हो जाएगा, 33 का आपका हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा 33 का? बी, फार। अगला देखते हैं 34 है यूज द सुटेबल कंजक्शन टू अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। फ्रीडम इज ए वंडरफुल थिंग फॉर जिमी वाज ईगर टू एक्सपीरियंस इट एंड बी बट सी दो डी नो इम्प्रूवमेंट। तो 34 का आपका हो जाएगा ए एंड। अगला देखते हैं 35 है चेंज द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। Somebody stole my car last week. A last week my car was stolen by somebody. B. My car was stolen last week by somebody. C. My car was stolen that week by somebody. D है somebody last week has stolen my car। तो 35 का आपका विकल्प हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 36 है आपका चेंज द नरेशन in the following sentence. The teacher said to the student, can you explain this? A है the teacher asked the student what either he can explain this. B. the teacher asked the student whether he can explain that. C. the teacher asked the student whether he could explain this. D है the teacher asked the student whether he could explain that। तो 36 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 37 है आपका चूज द करेक्ट सिनोनिम्स HAGGARD। तो बताएंगे ABCD में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 37 का ए सही हो जाएगा। 38 देखेंगे टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, फेमस, नोटरियस, क्रिमिनल, टेररिस्ट। तो 38 का आपका विकल्प हो जाएगा बी। अगला देखेंगे डायरेक्शन रीड द फॉलोइंग कंप्रीहेंशन पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आपकी क्या कहते हैं कंप्रीहेंशन पोएट्री है, इसको पढ़कर आप लोग 39 नंबर बताइएगा। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ रिस्क लाइक ए फाउंटेन फॉर मिडनाइट एंड डे, सिमली, मेटाफर, ये अल्टरेशन, ऑक्सीमोर्न। तो 39 का विकल्प आपका हो जाएगा ए, सिमली। अगला देखते हैं रीड द फॉलोइंग कंप्रीहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो देखेंगे और बताएंगे 40 का आप लोग व्हाट डू चिल्ड्रन of some countries do more than studying and sleeping? A. playing with friends, relaxing at home, watching television, fighting with each other। तो 40 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 41 है आपका एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 240 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो 41 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, -30 सेंटीमीटर। एक घर में 100 वाट के 2 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं। तो एक माह 30 दिन में खर्च हुई वैद्युत ऊर्जा की गणना यूनिट में कीजिए। 30 यूनिट, 20 यूनिट, 15 यूनिट, 10 यूनिट। तो 42 का आपका ए हो जाएगा 30 यूनिट। अगला देखते हैं जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। लाल रंग का, पीले रंग का, बैगनी रंग का, हरे रंग का। तो 43 का आपका हो जाएगा सी, बैगनी रंग का। अगला देखते हैं 44 जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। तो 44 का आपका सही हो जाएगा बी, फार्मिक अम्ल। अगला देखते हैं 45 है निम्न में से कौन सा युग्म उपधातु है? SN, AS, ASSB, GEN, GEAS। तो 45 का आपका विकल्प हो जाएगा बी। अगला देखेंगे निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तांबा, सोना, पोटेशियम, एल्युमिनियम। तो 46 का बी आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, पोटेशियम। अगला देखेंगे
पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जड़ में, पत्ती में, तने में, पुष्प में। तो 47 का बी हो जाएगा पत्ती में। अगला देखेंगे 48 से फुसफुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है हृदय में, फेफड़ों में, शरीर के अग्र एवं पश्चिम महाधमनियों में, दाएं आलिंद में। तो 48 का आपका बी हो जाएगा फेफड़ों में। अगला देखेंगे 49 से आपका पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक हस्तांतरण कहलाता है। परागण, अंडोत्कर, निषेचन इनमें से कोई नहीं। तो 49 का आपका ए हो जाएगा परागण। अगला देखते हैं 50 से आपका पुरुष की नसबंदी में ए अंडवाहिनी को काटते हैं, बी फैलोपियन नलिका को काटते हैं, शुक्रवाहिनी को काटते हैं, मूत्र नलिका को काटते हैं। तो 50 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 51 है 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया था। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? 140, 175, 150, 160। तो 51 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 65 का 220% क्या है? 145, 144, 143, 142। तो 52 का विकल्प आपका सी हो जाएगा 143। अगला देखते हैं 53 है आपका 14, 31 योम एक अन्य संख्या का औसत 30 है। तीसरी संख्या क्या है? 35, 36, 40, 45। तो 53 का विकल्प आपका डी हो जाएगा 45। 54 देखेंगे व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि बी को उसी कार्य करने में 54 मिनट लगते हैं। दोनों मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे? 34 मिनट 40 सेकंड, 34 मिनट 30 सेकंड, 33 मिनट 45 सेकंड, 32 मिनट 55 सेकंड। तो 54 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 55 है आपका यदि x बराबर 3 प्लस √8 हो तो x की पावर 3 प्लस 1 बटे x की पावर 3 का मान क्या होगा? तो 55 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा 198। अगला देखेंगे 56 है 11 सेंटीमीटर गुणेगा 4 सेंटीमीटर एक आयताकार पेपर के टुकड़े को मोड़कर बिना दोहराव के एक बेलन ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का बनाया जाता है। बेलन का आयतन होगा, आप लोग बताएंगे 56 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 56 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 57 है आपका 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 2100 के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी? 432, 441, 453 रुपये 462। तो 57 का विकल्प आपका बी हो जाएगा 441। अगला देखेंगे 58 है आपका यदि x अनुपात 16 समानुपात 63 अनुपात 36 तो x बराबर क्या होगा? 20, 24, 28, 30। तो 58 का आपका सही हो जाएगा सी 28। अगला देखते हैं 59 है आपका यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a तथा इसकी ऊंचाई b हो तो b स्क्वायर अपान a है 1/3 1 करड़ी में 3 फिर d √3। तो 59 का आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 60 का बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प 60 का सही हो जाएगा? बताएंगे आप लोग 60 का ए सही हो जाएगा, 60 का ए सही हो जाएगा। फिर देखेंगे 61 है आपका, 61 का कौन सा सही होगा? 24, 12, 36 तथा 60 का मासा क्या है? 4, 6, 12, 24। तो 61 का आपका सी सही हो जाएगा 12। अगला देखते हैं 62 है आपका प्रेक्षण 12 प्रेक्षण आरोही क्रम में सजाकर रखे गए हैं। 6वें और 7वें प्रेक्षण का मान क्रमशः 14 और 15 है। समस्त 12 प्रेक्षण की मध्यिका होगी 29, 14.5, 15 इनमें से कोई नहीं। तो 62 का विकल्प आपका बी हो जाएगा 14.5। अगला देखेंगे 63 है आपका 2x3 का मान क्या होगा? यदि x बराबर 5 हो तो 225, 250, 125, 150। तो 63 का विकल्प आपका बी हो जाएगा 250। अगला देखेंगे 64 है यदि x बराबर 2 प्लस √2 हो तो x स्क्वायर प्लस 4x की घाते 2 का मान क्या होगा? 1, 4, 12, 16। तो 64 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी 12। अगला देखते हैं 65 है यदि a व b समुच्चय c के अतिरिक्त उप समुच्चय हों तो बताएंगे किसके बराबर है? तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, बताएंगे 65 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 65 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 66 है आपका, 66 बताएंगे कौन सा विकल्प 66 में सही होगा आपका? तो 66 का ए सही हो जाएगा। 67 देखे हैं यदि 0.42 गुणे 100 के बराबर 42 हो तो के का मान कितना होगा? 4, 2, 1, 3। तो 67 का आपका सी हो जाएगा 1। अगला देखते हैं 68 यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर अंक होगा 0, 5, 1, 7। तो 68 का विकल्प आपका डी हो जाएगा 7।
अगला देखते हैं 69 है आपका, छोटा कर लेते हैं थोड़ा। अब बताइएगा इसका कि निम्न पाई चार्ट एक व्यक्ति के खर्चों को प्रदर्शित करता है। उसकी कुल आमदनी रुपये 28,000 है। यदि वह 4900 की बचत करता हो तो एक्स का मान क्या होगा, बताएंगे आप लोग। तो 69 का आपका सी हो जाएगा 63 डिग्री। अगला देखते हैं एक्स के किस मान के निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 है। तो बताएंगे 70 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ए 27। अगला देखते हैं भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, 1947, 1951, 1956, 1966। तो 71 का आपका सी हो जाएगा 1956। भारत में 1953 में भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। अंततः पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित किया गया। इस प्रकार 1956 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, मतलब पूछा जाए पहला तो 1953 और पुनर् जब राज्य गठन किया गया तो 1956। फिर देखिएगा 1960 में भाषाई आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का निर्माण किया गया। अगला देखेंगे नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है कौन है, वो महानदी, नर्मदा, स्वर्णरेखा, कावेरी। तो बताएंगे कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा, नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और ये जो महानदी है और स्वर्णरेखा और कावेरी ये भ्रंश घाटी से होकर नहीं बहती हैं। अगला देखेंगे 73 है आपका, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की, कांट, लाप्लास, जेम्स जीन, आर्टोस्मिड। तो 73 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, लाप्लास। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका का परिकल्पना सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो लाप्लास ने कब दिया था, तो 1976 में। नोट कर लीजिएगा 1976 में दिया था। इमैनुएल कांट 1755 ने वायव्य परिकल्पना दिया। जेम्स जीन ने 1919 में ज्वारीय परिकल्पना तथा आर्टोस्मिड ने 1943 में अंतरात्मक धूल परिकल्पना दिया। और जितने भी ये इसमें लिखे गए हैं चारों लोग ये किससे संबंधित हैं, तो ये चारों लोग पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की उत्पत्ति से ही संबंधित है। अगला देखना 74 है आपका, विश्व का सबसे गहरा गर्त क्या है, चैलेंजर, मैरियाना, टोगा, सॉयर। तो 74 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, सबसे गहरा गर्त मैरियाना है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान है, पराग्वे, बोलिविया, अर्जेंटीना, उरुग्वे। तो 75 का बताएंगे आप लोग, तो अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका में है। अगला देखेंगे, ये इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये सुमेलित कीजिए। आप बताएंगे कटक, लुधियाना, नासिक, उज्जैन। तो 76 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बताएंगे। तो 76 का आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 77 है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942। तो 77 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, 9 अगस्त 1942। 78 देखेंगे, निम्नांकित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं, तो मर्मुगांव में, बालेश्वर में, कोवलम में, कन्याकुमारी में। तो 78 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, कन्याकुमारी में। 79 का देखेंगे, चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, बी पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाती है, सी है सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा के दोनों ओर होते हैं, डी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। तो 79 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 80 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से प्रारंभ हुआ, 26 जनवरी 1950, 19 नवंबर 1986, 15 अगस्त 1980, 14 नवंबर 1962। तो 80 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, 19 नवंबर 1986। अगला देखते हैं, रेखा गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, आगमन विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि, खेल विधि। तो 81 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, विश्लेषण विधि। अगला देखते हैं 22 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मात्र विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त होता है, OHP, मैजिक लालटेन, वर्नियर कैलिपर्स, प्रतिमान मॉडल। तो 82 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, 82 का सी, वर्नियर कैलिपर्स।
अगला देखते हैं 83 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षक की भूमिका नहीं है? व्यवस्थापनकर्ता, नेतृत्वकर्ता, अनुसरणकर्ता, परामर्शदाता। तो 83 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो ए हो जाएगा व्यवस्थापनकर्ता। अगला देखेंगे 84 है आपका 1982-83 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यशाला के लिए संगोष्ठियों का आयोजन हुआ। 22, 27, 51, 38। तो 84 का विकल्प आपका बी हो जाएगा 27। अगला देखते हैं 25 है आपका उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? लखनऊ में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, बेंगलोर में। तो 85 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, इलाहाबाद में। अगला देखेंगे मारिया मांटेसरी भारत आई 1909 में, 1919 में, 1929 में, 1939 में। तो 86 का आपका डी हो जाएगा 1939 में। परीक्षा के मूलतः कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो 87 का आपका बी हो जाएगा 3। अगला देखते हैं 88 है आपका किस सन में ग्राम शिक्षा समिति में संशोधन किया गया? सन 1970 में, सन 1972 ईस्वी में, सन 1974 ईस्वी में, सन 1975 ईस्वी में। तो 88 का आपका विकल्प डी हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रत्येक वाचक को वाचन करते समय पुस्तक को पकड़ना चाहिए। बाएं हाथ से, दाएं हाथ से, दोनों हाथ से पुस्तक लेकर नहीं पढ़ना चाहिए। तो 89 का विकल्प हो जाएगा ए, बाएं हाथ से। अगला देखते हैं 90 है आपका निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? स्थान निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता, स्वतंत्र होती है, उपयुक्त सभी। तो 90 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं मानव प्रकृति के आधार पर किस विद्वान ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं? कैटल, टर्मन, कार्ल यंग, जूड। तो 91 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, कार्ल यंग। अगला देखते हैं 92 है बच्चों के सामाजिक विकास में डांट डांट का विशेष महत्व है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, सिद्धांत के प्रतिपादक। तो 92 का आपका ए हो जाएगा, खेल का। अगला देखते हैं किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। तो 93 का आपका डी हो जाएगा, किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। अगला देखेंगे 94 है व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? कुछ देर के लिए चुप हो जाए और फिर शुरू कर दे। बी, जो बाधा डाल रहे हों उन्हें दंडित करें। सी, जो बाधा डाल रहे हों उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। डी, कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई परवाह ना करें। तो 94 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 95 देखेंगे शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है? सामाजिक रूपांतरण का, व्यक्तिगत रूपांतरण का, सांस्कृतिक रूपांतरण का, उपयुक्त सभी रूपांतरण का। तो 95 का बताएंगे आप लोग। तो 95 का आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी रूपांतरण का। अगला देखते हैं 96 कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तदानुभूतिक, अमूर्त, गैर पुराणात्मक, काल्पनिक। तो 96 का आपका ए सही हो जाएगा, तदानुभूतिक। 97 देखेंगे एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है? ए, अध्यापिका की मनोदशा। बी, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। सी, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार। डी, बच्चे के निष्पादन का स्तर। तो 97 का आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 98 है आपका वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? ए, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना। बी, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सी, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। डी है विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना। तो 98 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी। 99 देखेंगे आपका संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बी, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। सी, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। डी, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता। तो 99 का आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं आपका 100 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम के लिए सर्वाधिक उचित है? तो ए बताएंगे शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़े बनाए जा सकते हैं। बी, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिकतम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। सी, सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके। डी, शिक्षिका को अपने संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। तो 100 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 101 है आपका रक्तदान दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर, 1 सितंबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर को।
तो 101 का आपका ए हो जाएगा 1 अक्टूबर को। अगला देखेंगे 102 है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जून, 21 जून, 28 जून, 1 जून। तो 102 का विकल्प आपका हो जाएगा बी 21 जून। अगला देखते हैं 103 है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? तबला, शहनाई, सारंगी, संतूर। तो 103 का आपका विकल्प हो जाएगा डी संतूर। अगला देखते हैं 104 है भारत देश का विश्व धरोहर स्थल में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? चौथा, सातवां, नौवां, 10वां। तो 104 का आपका बी हो जाएगा 7वां। अगला देखेंगे 105 है आपका कर्मा एक लोक नृत्य है सोनभद्र का, ब्रजभूमि का, बुंदेलखंड का, इनमें से कोई नहीं। तो 105 का आपका ए हो जाएगा सोनभद्र का। अगला देखते हैं 106 है आपका उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 106 का आपका विकल्प बी हो जाएगा कौशाम्बी। अगला देखते हैं 107 है आपका ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा, मेरठ में, इलाहाबाद, कानपुर में, गोरखपुर, जौनपुर में, लखनऊ, सहारनपुर में। तो 107 का विकल्प आपका ए हो जाएगा आगरा, मेरठ में। अगला देखेंगे 108 है कौन सा सुमेलित नहीं है? जहांगीर महल, अकबर, मोती मस्जिद, शाहजहां, एतामुद्दौला का मकबरा, जहांगीर, दीन पनाह नगर, हुमायूं। तो 108 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 109 है आपका शाहजहां का मकबरा स्थित है कहाँ? सिकंदराबाद, दिल्ली, आगरा, लाहौर। तो 109 का आपका सी हो जाएगा आगरा। 110 देखेंगे पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक, चिल्का, वेम्बनाड, चपनाला। तो 110 का आपका ये हो जाएगा लोकटक। अगला देखते 111 है आपका शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? डेनिस मुक्वेगे। नदियाँ मुराद ए तथा बी दोनों जोसेफ रोटब्लेट। तो 111 का विकल्प आपका हो जाएगा सी ए तथा बी दोनों। अगला देखते 112 है 1 अक्टूबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो 112 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। 113 देखेंगे क्रांतिकारी भगत सिंह की 111वीं जयंती को भारत के अलावा किस देश ने मनाई है? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो 113 का विकल्प हो जाएगा सी, पाकिस्तान ने भी मनाई। अगला देखेंगे भारत में यौन अपराध के दोषियों को निजी जानकारी को डेटा के रूप में रखने के लिए किस रजिस्टर के नाम दर्ज किया जाता है? जनसंख्या रजिस्टर, पुलिस रजिस्टर, ग्राम सभा रजिस्टर, यौन अपराधियों का राष्ट्रीय रजिस्टर। तो 114 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। 115 देखेंगे किस राज्य ने सौर जल निधि योजना को लागू किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, राजस्थान। तो 115 का आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी ओडिशा। अगला देखेंगे 116 शिक्षक की शिक्षा के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? ज्ञान पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, विद्या पोर्टल, गुरु पोर्टल। तो 116 का आपका बी हो जाएगा दीक्षा पोर्टल। अगला देखेंगे 117 इनमें से कौन सा खिलाड़ी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला 5वां भारतीय बन गया? तो कपिल देव, बीएस लक्ष्मण, विराट कोहली, राहुल द्रविड़। तो 117 का विकल्प आपका डी हो जाएगा राहुल द्रविड़। 118 प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ममता कालिया को 17 अक्टूबर 2018 को प्रदान किया गया 24वां व्यास सम्मान, 25वां व्यास सम्मान, 27वां व्यास सम्मान, 30वां व्यास सम्मान। तो 118 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, 27वां व्यास सम्मान। अगला देखते हैं 119 है आपका संयुक्त राष्ट्र भारत के किस राज्य को विश्व के पहले पूर्ण जैविक राज्य का पुरस्कार मिला है? गुजरात, केरल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो 119 का आपका विकल्प हो जाएगा डी सिक्किम। अगला देखते हैं 120 है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य सुधार हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? राहत, समृद्धि, सबरी, शुभेच्छा। तो 120 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा सबरी। अगला देखते हैं 121 है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जापानी इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम के लिए यूनिसेफ के सहयोग से चलाए जाने वाला अभियान का नाम है दस्तक, गुड हेल्थ, सबरी, समृद्धि। तो 121 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग? तो 121 का आपका हो जाएगा ए दस्तक। अगला देखते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर इनोवेटर्स समिट का आयोजन किया गया था? प्रयागराज, नोएडा, वाराणसी, लखनऊ। तो 122 का आपका डी हो जाएगा लखनऊ। अगला देखते हैं 123 है भारत द्वारा कोंकण 18 युद्धाभ्यास किस देश के साथ किया गया? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, सिंगापुर। तो 123 का आपका विकल्प हो जाएगा बी यूनाइटेड किंगडम। अगला देखेंगे 124 है मंड
किस राजनेता की समाधि का नाम है जो भी हाल ही में रखा गया है? महात्मा गांधी, राजीव गांधी, जयललिता, लाल बहादुर शास्त्री। तो 124 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, जयललिता। अगला देखेंगे 125 से आपका नवीनतम स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है? जयपुर, भोपाल, चंडीगढ़, इंदौर। तो 125 का आपका डी हो जाएगा, इंदौर। अगला देखते हैं 126 से आपका भारत में योग गठित करने वाला पहला राज्य है, बताएंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो 126 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला देखते हैं 127 से आपका हाल ही में प्रकाशित रचना आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व के लेखक हैं रघुराम जे राजन, अरविंद पनगड़िया, सी अशोक कुमार मित्तल, डी शशि थरूर। तो 127 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 128 से किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया? विवेक गोयनायका, वीरेंद्र कुमार, राजीव कुमार, महेंद्र शर्मा। तो 128 का आपका ए हो जाएगा, विवेक गोयनका। अगला देखते हैं 129 दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो 129 का आपका ए हो जाएगा, गुजरात। 130 देखेंगे चौथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? बदलाव के लिए विज्ञान, सतत विकास में विज्ञान आधारित भारत का भविष्य, विज्ञान आधारित भारतीय ज्ञान। तो 130 का आपका ए हो जाएगा। 131 देखेंगे अगर एक निश्चित संकेत भाषा में शब्द मुंबई को NTNABH लिखा जाता है तो शब्द कानपुर को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा? तो 131 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 132 से आपका प्रस्तुत वेन आरेख में उपयुक्त विकल्प का चयन करें। परिवार, पति पत्नी, मोर, कौवे मुर्गे, गाय, चित्रशेर, बिल्लियाँ, कुत्ते, मेढक। तो 132 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्न प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर 2 संख्या दिए गए हैं, वह दाहिने ओर एक संख्या एवं एक स्थान खाली है। दाहिने ओर वाले शब्दों के संबंध में अनुरूप क्वेश्चन मार्क पर सही विकल्प बताएं। तो 133 का 122, 170, 290 बताएंगे। 316 होगा, 344 के 360 के 362। तो 133 का आपका विकल्प डी हो जाएगा, 362। अगला देखते हैं 134 है आपका सीमा उत्तर की ओर 30 मीटर चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चली, वह फिर बाईं ओर मुड़ी और 25 मीटर चली। सीमा अपने आरंभिक स्थान से कितने मीटर दूर है? 45 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 55 मीटर। तो 134 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, 50 मीटर। 135 देखेंगे दी गई अक्षर श्रृंखला में अगला अक्षर गुण ज्ञात कीजिए, बताएंगे। 135 का आपका हो जाएगा ALGY। अगला देखेंगे 136 है स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? कला, कंप्यूटर, खेल, संगीत। 136 का आपका बी हो जाएगा, कंप्यूटर। अगला देखेंगे 137 है बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाएगी, 110, 111, 101, 100। तो 137 का आपका बी हो जाएगा, 111। अगला देखते हैं 138 है आपका कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं आंकड़ों को, हार्डवेयर को, प्रोग्रामों को, उपकरणों को। तो 138 का आपका सी हो जाएगा, प्रोग्रामों को। 139 देखेंगे भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल। तो 139 का आपका ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। 140 देखेंगे जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? बस, रोडवे, गेटवे, पाथवे। तो 140 का आपका सी हो जाएगा, गेटवे। 141 देखेंगे यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ दृष्टिहीन विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करना चाहेंगे? अतिरिक्त ध्यान नहीं देना क्योंकि अधिकांश को हानि उठानी पड़ सकती है। अगला है आपका कक्षा में सहानुभूति से उसकी देखरेख करना। सी है आप सोचेंगे कि अंधापन उसका भाग है इसीलिए आप कुछ नहीं कर सकते। डी है आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना। तो 142 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है आपका 142 है यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि उसकी सहायता करने का प्रयत्न करे। बी उससे कहे कि वह फिर कभी ऐसा न कहे। सी नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करे। डी कठोरता से वहां से चले जाने के लिए कहे। तो 142 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। 143 से आपका अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण
ए सीखने वालों की स्मृति की तेज बनाता है। बी पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने वाले को प्रस्तुत करता है। डी नए सीखने वाले अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो 143 का आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 144 से हम सभी प्रकार की आवश्यकता अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है सम्मान, शारीरिक, सामाजिक, आत्म अनुभूतिकरण। तो 144 का आपका बी हो जाएगा शारीरिक। अगला देखते हैं 145 से आपका परामर्शदाता के रूप में शिक्षक का कार्य कौन सा नहीं है। शिक्षा में अपव्यय व अवरोध को रोकना, भी समस्यात्मक बालकों एवं बालक अपराधियों के सुधार है सलाह देना, सी समय सारणी को सुधारना, डी छात्रों को इस प्रकार सहायता देना कि वे स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकें। 145 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 146 अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण क्या है। छात्र का उदंड व्यवहार, शिक्षकों में जिम्मेदारी का अभाव, खेल के लिए निर्धारित चक्र, विद्यालय प्रबंध तंत्र। तो 146 का आपका बी हो जाएगा। 147 देखेंगे भारतीय संविधान के 4 आदर्श क्या हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षा, न्याय एवं शांति, न्याय, समता एवं भाईचारा। डी है आपका, डी है शांति, न्याय, समता, शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्मनिरपेक्षा एवं समानता। तो 147 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 148 है धर्मविहीन शिक्षा अंततः निरर्थक सिद्ध होती है। कथन है महात्मा गांधी का, स्वामी विवेकानंद का, दयानंद सरस्वती का, आदिगुरु शंकराचार्य का। तो 148 का ए हो जाएगा। 149 दंड के संबंध में सही नहीं है, यह अपराध के अनुसार होना चाहिए। बी सदैव शारीरिक दंड के स्थान पर आर्थिक दंड देना चाहिए। सी बालक की प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। दंड सदैव गंभीर मुद्रा में देना चाहिए। तो 149 का आपका बी हो जाएगा। और इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है 150। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए एक महत्वपूर्ण है पुस्तकों से उत्तर को लिखवाने पर बल देना, बी सामूहिक गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, सी विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, डी प्रत्येक बच्चों के संपर्क में रहना। तो 150 का आपका डी हो जाएगा। तो इस प्रकार 150 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ और मिलते हैं अगले 150 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए और प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ये आपसे इसे विनम्र करबद्ध निवेदन है। शेयर करिएगा जितना हो सके। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके माई एग्जाम प्रैक्टिस को थोड़ा बड़ा परिवार बनाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, इतना पढ़िए कि एक सीट अब की बार आपकी पक्की हो।